students, welcome to my channel Computer for Senior Classes. Students, आज हम कंप्यूटर साइंस सैम्पल पेपर का 4th पार्ट करेंगे. आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 3 वीडियोस ऑफ दिस सैम्पल पेपर. उसमें हम क्वेश्चन नंबर 35 तक कवर कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 36 से आज हम इस वीडियो में करेंगे. ओके, सो लेट्स डू द पेपर. ये कंप्यूटर साइंस सैम्पल पेपर 2021 विच हैज बीन रिलीज रिसेंटली बाय CBSE. इसके 35 क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36 इज बेस्ड ऑन SQL. SQL पे बेस्ड आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन में आपको क्या है, आपको क्वेरीज दी हुई होंगी टेबल पे बेस्ड, जिनका आपको आउटपुट देना है. दूसरा क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपको क्वेरी लिखनी है, मींस स्टेटमेंट्स गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेबल एंड यू हैव टू राइट द क्वेरी. सो इस टाइप से आपको SQL का क्वेश्चन आएगा. 2 क्वेश्चंस, एक 5 मार्क्स का जिसमें आप क्या लिखोगे, आप क्वेरीज लिखोगे, और ये 5 मार्क्स का जिसमें आप, ये 3 मार्क्स का है जिसमें आप 3 क्वेरीज लिखी हुई हैं उनके आउटपुट बताओगे. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, व्हाट आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड द सेम रिलेशन इन SQL. टीचर टेबल और पोस्टिंग टेबल जो इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं मैंने क्रिएट किए हैं सो दैट वी कैन सी द आउटपुट इन SQL. So let's start with the query. पहली क्वेरी क्या है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, काउंट स्टार फ्रॉम टीचर, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. ग्रुप बाय क्लॉज स्टूडेंट्स क्या करता है, ग्रुपिंग करता है. जिस भी फील्ड के आगे लगा उस फील्ड के बेसिस पे. यहाँ पे डिपार्टमेंट के बेसिस पे हमें ग्रुपिंग करनी है. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमारी टेबल में 3 डिपार्टमेंट हैं. डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एंड देन दे आर रिपीटेड. जितनी बार वो रिपीट हुए हैं ग्रुपिंग करने से काउंट स्टार के सामने उतना नंबर आ जाएगा. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्वेरी. मैंने कॉपी करके SQL में पेस्ट कर दिया है इसको. See, here you can see the query. Same answer you will get in the marking scheme. If you go for the answer, same you are getting in the marking scheme. So students, you also try it on the system if you want to understand the concept clearly. But आपको करने के लिए आपको पहले टीचर और पोस्टिंग टेबल क्रिएट करना पड़ेगा. Now let's move to the next part of this. नेक्स्ट पार्ट है सिलेक्ट मैक्स डेट ऑफ ज्वाइन, मिन डेट ऑफ ज्वाइन फ्रॉम टीचर. टीचर टेबल से आपको मैक्सिमम डेट ऑफ ज्वाइनिंग और मिनिमम डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेनी है. सो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उसमें से हम, इफ वी आर गोइंग थ्रू इट, वी कैन इजीली सी कि कौन सी डेट मैक्सिमम है, कौन सी डेट मिनिमम है. तो वो हम फाइंड कर सकते हैं. यहाँ से देख सकते हैं दिस इज मैक्सिमम डेट 31 जुलाई 2018. ये हमारी मैक्सिमम डेट है. मिनिमम डेट हमारी कौन सी है इसमें, 2007. दिस वन इज द मिनिमम. सो लेट्स एग्जीक्यूट द क्वेरी. क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए आई एम जस्ट पेस्टिंग द कॉपिंग द क्वेरी फ्रॉम हियर एंड पेस्टिंग इट इन SQL. SQL में पेस्ट किया है. देखिए मैक्सिमम डेट 31 जुलाई 2018, मिनिमम डेट 5 September 2007. So max or min function you have got. Now next query is select teacher dot name. So this query is based on 2 tables. Means जो हमें 2 tables दिए हुए हैं, टीचर और पोस्टिंग, ये वाली क्वेरी हमारी दोनों टेबल्स पे बेस्ड है. टीचर डॉट नेम मीन्स हमें टीचर टेबल से नेम फील्ड लेना है, टीचर टेबल से हमें डिपार्टमेंट लेना है. टीचर डॉट डिपार्टमेंट मीन्स टीचर टेबल से डिपार्टमेंट लेना है. देन पोस्टिंग डॉट प्लेस मीन्स पोस्टिंग से हमें प्लेस फील्ड लेना है. ठीक है. फ्रॉम टीचर पोस्टिंग दोनों टेबल्स का नाम है. वेयर क्लॉज के अंदर क्या कंडीशन है, टीचर डॉट डिपार्टमेंट, जहां पे टीचर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू पोस्टिंग डिपार्टमेंट. सो डिपार्टमेंट में हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस है. सो सेम डिपार्टमेंट वहां पे होना चाहिए टीचर टेबल में. एंड दूसरी क्या कंडीशन है, पोस्टिंग प्लेस शुड बी दिल्ली, कि पोस्टिंग प्लेस जो है वो दिल्ली होना चाहिए. तो इफ वी गो फॉर पोस्टिंग प्लेस, तो एक ही पोस्टिंग प्लेस दिल्ली है. ठीक है.
वो कहाँ पे है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए है, तो हम जाके देखेंगे अबॉव टेबल में कंप्यूटर साइंस के कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं. कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स हैं जुगल एंड वन मोर इज देयर शिबोम. ओके, सो दिस शुड बी देयर इन द रिजल्ट. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्वेरी. इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं. आंसर अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है. लेट्स सी वेदर दिस आंसर इज कमिंग और नॉट. ओके, error is there is okay, there is spelling mistake in this teacher. actually printing mistake है क्वेश्चन पेपर में ही. मैं इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेती हूँ. यहाँ पे टीचर की स्पेलिंग मिस्टेक है. ओके, नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस क्वेरी अगेन बाय कॉपिंग एंड पेस्टिंग इन SQL. हियर आई एम पेस्टिंग इट. ये देखिए, जुगल कंप्यूटर साइंस दिल्ली, शिवोम कंप्यूटर साइंस दिल्ली. तो आपका वही रिकॉर्ड आ रहा है जो हमने अज्यूम किया था. वी कैन चेक द मार्किंग स्कीम ऑल्सो. हियर इन मार्किंग स्कीम ऑल्सो दिस आंसर इज गिवन. नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 है राइट अ फंक्शन इन पाइथन पुश ARR array where ARR is a list of numbers. From this list, push all numbers divisible by 5 into stack implemented by using a list. हमें लिस्ट यूज करके एक स्टैक इंप्लीमेंट करना है और उन नंबर्स को शो करना है विच आर डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिवाइड होते हैं. ओके, डिस्प्ले द स्टैक इफ इट हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट. अगर एक भी एलिमेंट स्टैक पे है तो इट विल शो अस द list, otherwise display appropriate error message. Okay students, so I have typed the code for this question for you. I'll just show you how it's running. Okay, so just come on Python for that. Python में हम ये question open कर लेते हैं. Question number this is the code for question. Again I'll show you the question paper and then I'll show you the code. क्या करना है, हमें एक फंक्शन लिखना है. फंक्शन का नाम क्या है, push ARR where ARR is a list of numbers. और from this list what we are supposed to do, push all numbers divisible by 5 into a stack. हमें वो numbers जो 5 से divisible हैं stack में push करने हैं, means stack पे add करने हैं, insert करने हैं. Okay, stack as we know it's a LIFO और FIFO. It's a LIFO, last in first out. LIFO मेथड फॉलो करता है स्टैक, जो लास्ट में इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है. टॉप से हमारा इंसर्शन डिलीशन होता है स्टैक. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स डू इट. नाउ हियर इन कोड हमने वही फंक्शन लिखा है, पुश ARR वैल्यू S, एक लिस्ट लिया एम्प्टी लिस्ट, सो दैट जब हम लिस्ट वैल्यूज डालेंगे तो वो इस लिस्ट के अंदर स्टोर हो सकती है. नाउ फॉर लूप लगाया हमने, एक्स इन रेंज 0 लेंथ ऑफ एरे. नाउ इफ ARR x मींस अगर एरे का एलिमेंट 5 से डिविजिबल है, जो लिस्ट हम ले रहे हैं उसका एलिमेंट अगर 5 से डिविजिबल है, द मॉड्यूलस ऑपरेटर चेक कर रहा है वेदर इट इज डिविजिबल और नॉट. तो अगर वो डिविजिबल है तो s डॉट अपेंड, वो कहाँ पे अपेंड हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ARR में चला जाएगा. ओके, ARR में स्टोर हो जाएगा. इफ लेन s इक्वल टू 0 मीन्स अगर हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेंथ 0 है, तो हमारा क्या मैसेज आना चाहिए, एम्प्टी स्टैक, मीन्स स्टैक इज नॉट हैविंग एनी वैल्यू. दिस मैसेज शुड बी प्रिंटेड, अदरवाइज हमें स्टैक की वैल्यूज दिखनी चाहिए. ओके, नाउ फिर हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया एक एरे के साथ. नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्वेश्चन. ये देखिए 5, क्योंकि इसमें 5 एक वैल्यू थी विच वर डिविजिबल बाय 5, दैट्स व्हाई दैट वैल्यू हैज कम ऑन स्टैक. Suppose I change it, suppose I do 10 over here. Now how many values are divisible, 2 values are divisible. Let's see now 2 values are coming on the stack पे कौन सी values आ रही हैं, वो सिर्फ जो 5 से divisible हैं, क्योंकि this was there in the question. अगर मैं थर्ड वैल्यू को भी divisible बना दूं then this will also come on the stack. Suppose I made it 15. I'm running the question. Now 3 values are coming. Okay, now in case stack empty भी शो होना चाहिए. वो empty कब शो होगा, जब एक भी वैल्यू डिविजिबल नहीं होगी और उस पे हमारी
नहीं होगी, स्टैक पे नहीं आएगी. सो अब मैंने सारे वैल्यूज ऐसे डाले हैं जो 5 से डिविजिबल नहीं है. लेट्स एग्जीक्यूट इट. empty stack. So this code is correct because it's working perfectly. Okay students, now we are moving to the next question. Next question, or part में write a function in Python to pop. Pop is for deletion, stack में push is for insertion, pop is for deletion. यहाँ पे push किया है हमने, addition किया है. Addition में हम append function use कर रहे थे. Now pop करना है हमें where ARR is a stack implemented by a list of numbers. ARR एक stack है जो list से implement हुआ है and the function returns the value deleted from the stack. So let's execute this also in Python. So for that we are coming in Python. I have already typed the code. I'll just explain it to you. I have typed so that we can make the short video. I'll just open program for you. It's 37 question. Wait students. Yes, I have written this. Pop हमें function लिखना था delete कराने के लिए. Pop stack मैंने उसको नाम दिया है. If stack is empty, उस केस में हमारा क्या कोड रहेगा? अगर स्टैक में कोई वैल्यू नहीं है तो empty underflow यही हम मैसेज डिस्प्ले कराते हैं. तो अगर स्टैक empty है तो कैसे? If len st equals to 0, मतलब कि उसका लेंथ 0 है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है स्टैक पे. तो print underflow else l एक वेरिएबल है जिसके अंदर len ली है स्टैक की, जो यहाँ पे वैल्यू पास किया है. देन वैल्यू इक्वल्स टू st l-1 प्रिंट वैल्यू. ये जो वैल्यू पॉप होगी उसको आपको डिस्प्ले करेगा. Now I have called this function. Let's see the execution of this function. See, 4 has been popped. 4 आपका पॉप हुआ है यहाँ से. Again, because this is the last element or this is at the top of stack, that's why it's coming, it's getting popped. अगर last element 3 होता है तो 3 pop होगा. Let's check it again. See, so it's working. I hope you got the code also students. Now we are moving to the next question. Question is, next question, section 3 has started. Question number 38. Computer network से है ये question. 5 marks का. It's quite important as well as quite easy question students. इसमें आपको एक case study आएगी जिसपे based होंगे आपको 5 questions. You have to answer those. So question is, MyPace University is setting up its academic blocks at Naya Raipur and is planning to set up a network. The university has 3 academic blocks and 1 human resources center as shown in the diagram. तो एक diagram दिया हुआ है जिसमें 4 blocks हैं: business block, law block, technology block, HR center. अब आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस दी हुई हैं. सेंटर टू सेंटर लाइक लॉ ब्लॉक की बिजनेस ब्लॉक से डिस्टेंस 40 मीटर, लॉ ब्लॉक टू टेक्नोलॉजी 80 मीटर, लॉ ब्लॉक टू HR सेंटर 105 मीटर, देन बिजनेस ब्लॉक टू टेक्नोलॉजी ब्लॉक 30 मीटर, बिजनेस ब्लॉक टू HR सेंटर 35 मीटर, technology block to HR center 15 meter, and number of computers in each block is also given. So you can see here. Now the first question based on this is, suggest the most suitable place or center or block to install the server of this university with a suitable reason. So यहाँ पे कहाँ पे आप सर्वर प्लेस करोगे? सर्वर हमेशा हम वहाँ पे प्लेस करते हैं जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होता है. सो व्हेन वी विल चेक मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इज देयर इन द HR सेंटर. सो हमारा सर्वर कहाँ पे प्लेस होगा? सर्वर हमारा HR सेंटर में प्लेस होगा students. Okay, then next is, suggest an ideal layout for connecting these blocks centers for a wired connectivity. वायर्ड कनेक्टिविटी करनी है हमें इन सारे ब्लॉक्स की. तो अब जो कनेक्टिविटी करेंगे उसके लिए आपको इसको ड्रॉ करना है. आई शो यू इन द मार्किंग स्कीम कैसे ड्रॉ करना है. जब भी ड्रॉ करोगे ऐसे, अगर आपसे लेआउट पूछा है तो आप जो हमारा जहाँ पे सर्वर प्लेस है,
ठीक है, जहां पे सर्वर प्लेस है सारे उसको उससे जरूर कनेक्ट करोगे. सो इन दिस वे यू विल मेक द डायग्राम. HR सेंटर है जहां पे सर्वर प्लेस है, सो सारे ब्लॉक्स को उससे कनेक्ट करना है. ओके, सो दिस विल बी द लेआउट ऑफ द वायर्स. ये आपके लेआउट होगी वायर्स की. नाउ नेक्स्ट इज, which device will you suggest to be placed or installed in each of the block centers to efficiently connect all the computers within these block centers? सारे ब्लॉक्स के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस होगा? तो डिवाइसेस स्विच ओनली. कौन सा डिवाइस यूज होगा? स्विच. नाउ नेक्स्ट इज, suggest the placement of a repeater in the network with justification. अभी आपसे पूछा है कि रिपीटर कहाँ प्लेस करना चाहिए. नाउ रिपीटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करता है? सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है. तो सिग्नल्स को एम्पलीफिकेशन की जरूरत कहाँ पे होगी? जहां पे डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्लॉक्स ज्यादा होगा. ओके, सो जहां पे हमारा 70 मीटर से अबोव हमारा अगर डिस्टेंस है बिटवीन द ब्लॉक्स, तो वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे हम रिपीटर प्लेस करेंगे. ओके, सो placement of repeater is also done. Then next is, the university is planning to connect its admission office in Delhi, which is more than 1250 kilometer from university. Okay, so which type of network out of LAN, MAN or WAN will be formed? So LAN, MAN, WAN हम पढ़ चुके हैं. local area network which is localized to a building. MAN metropolitan area network which is within a few kilometers, and WAN wide area network which is across the countries or across the cities. So यहाँ पे most suitable option is WAN. WAN should be used to connect the admission office in Delhi with the university. Okay, so this question is also done. Now we have come on question number 39. Question number 39 is again of SQL. As I told you, SQL के दो questions होंगे. एक में आपको queries दिए हैं, आउटपुट बताना है, और एक में आपको स्टेटमेंट्स दिए, उनके क्वेरी लिखनी है. ओके, यहाँ पे सेम टेबल है, टीचर टेबल, जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी थी 36 में. सेम डेटा है उसके अंदर, और एक पोस्टिंग टेबल है, ये भी सेम टेबल है, सेम डेटा है इसके अंदर. नाउ वी आर सपोज टू राइट द क्वेरीज. पहली क्वेरी हमें लिखनी है, टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट. हिस्ट्री डिपार्टमेंट के टीचर की हमें सारी इंफॉर्मेशन शो करनी है. Okay, so what will be the query? To show all information. Select star from table name. Table हमारा क्या है? टीचर. Where clause लगेगा, और condition के साथ क्या लगेगा? Where department equals to history. Okay, students, if you want to execute it, you can see the output on SQL also. See, now we can see the all information ऑफ टीचर टेबल जहां पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट है. तो हिस्ट्री सिलेक्ट होके सारी इंफॉर्मेशन हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गई है एसक्यूएल के अंदर. नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेरी विच इज सिलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू मैथमेटिक्स एंड जेंडर एफ. मीन्स हमें नाम सिलेक्ट करना है टीचर टेबल से जहां पे डिपार्टमेंट मैथ्स है और जेंडर मार्किंग स्कीम मैंने आपका खोल दिया है. एक्चुअली क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करते हैं. टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फीमेल टीचर्स हु आर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट. तो उसके लिए क्वेरी कैसे लिखेंगे हम? सिलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर डिपार्टमेंट मैथ्स एंड जेंडर फीमेल. आई विल शो यू द एग्जीक्यूशन ऑल्सो. सी, okay, empty set is showing, so just check it once with the marking scheme. Now next is student next question. I'm just telling you the query. Wait for a while. The window has been closed. Yes.
The next question is to list the names of all teachers with their date of joining in ascending order. Students, जो ये question आएगा इसमें कुछ चीजें fix हैं, like order by clause. It's very much important. It will be there in the exam. Every time order by ascending order, descending order में जो arrange करना होता है उसको query एक पार्ट जरूर होता है. सो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला है ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग. सो व्हाट विल बी द क्वेरी फॉर दैट? Query for that is I'm just showing you on the screen. Query will be select name from teacher, order by date of join. Okay. Now fourth query. What is fourth one? To display teacher's name, salary, age for male teachers only. So select to display teacher's name. To select name, salary, age from teacher, where, condition which is given, name, salary, age from teacher where gender equals to male. Okay. Next, fifth part. In the fifth part, what is the question? To display name bonus for each teacher where bonus is 10% of salary. So here select name bonus for each teacher. Since word has come, so what we will use? Select name, salary as it has been calculated as 10%. तो हमने उसको 10% निकाला है. Salary multiplied by 0.1 as bonus का 10% from teacher. Okay students. Now next question number 40. Question number 40 is a binary file book.date has structure, book number, book name, author, price. ये पैरामीटर्स पास किए हुए हैं. These are the values जो आप इनपुट कराओगे. Write a user defined function. Create file एक function लिखना है जिसमें to input data for a record and add to book date. Means user से enter करा के ये data आपको इसमें enter करना है book.date फाइल के अंदर. It's a binary file. Then write a function count record author in Python which accepts the author name as parameter and count and return the number of books by the given author are stored in the binary file book.date. पहले वाले में आपने एक बाइनरी फाइल क्रिएट की जिसके अंदर ये रिकॉर्ड्स डाले. ठीक है. दूसरे में आपको रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑथर के. पर्टिकुलर ऑथर मींस सपोज जैसे आपने पहले में रिकॉर्ड्स डाले, आपने सुमिता अरोड़ा ऑथर की 2 बुक्स डाल दी या किसी और एक नेम के ऑथर की आपने 2, जितने भी रिकॉर्ड्स डाले हैं वो आपको यहाँ पे ये फंक्शन काउंट करके रिकॉर्ड कर दिखाएगा. ओके. सो लेट्स डू द कोड पार्ट. Okay, I have also done the code previously only. I'll explain and show it to you. This is the question. पहला था क्रिएट करना है हमें एक फाइल, बाइनरी फाइल क्रिएट करनी है. तो हमने इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया है. बाइनरी फाइल्स के साथ जब हम वर्क करते हैं हम पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं. किस लिए? बिकॉज डंप और लोड फंक्शन इसके अंदर होते हैं. डंप इज फॉर राइटिंग इनसाइड अ बाइनरी फाइल एंड लोड इज फॉर रीडिंग फ्रॉम अ बाइनरी फाइल. ओके. सो यहाँ पे डेफ क्रिएट फाइल ये फंक्शन लिखा. FOBJ ऑब्जेक्ट के अंदर हमने book.date AB अपेंड मोड में हम इसको क्रिएट कर रहे हैं. अपेंड मोड मींस व्हाटएवर डेटा इज देयर लास्ट में हमारा डेटा ऐड हो जाएगा जब हम ये डेटा एंटर करा रहे हैं. ओके. ये अगर हम राइट मोड में लेते हैं तो हमारा पहला वाला डेटा ओवर राइट हो जाता है. We can do that also, no issue. But since I want to see the total count record, that's why I have taken it in the append mode. Okay. Now B number. अब हमने इनपुट बुक नंबर इनपुट कराया है यूजर से. ओके. इंट क्यों लगाया है? क्योंकि हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग को. फिर बी नेम इनपुट कराया है. फिर हमने ऑथर इनपुट कराया है.
ठीक है, यहाँ पे बुक का नंबर, बुक का नाम और फिर बुक का ऑथर हमने इनपुट कराया, फिर प्राइस इनपुट कराया। ओके, फिर एक रिकॉर्ड वेरिए उसके अंदर हमने इन सबको पास किया है। नाउ पिकल डॉट डम्प रिकॉर्ड डम्प, एज आई टोल्ड यू डम्प किस लिए यूज होता है, फाइल के बाइनरी फाइल के अंदर राइट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट से हम क्या कर रहे हैं, जो ये रिकॉर्ड था हमारा, वी आर राइटिंग इट इन बाइनरी फाइल थ्रू FOBJ। ओके, फिर हमने फाइल को क्लोज कर दिया। फिर नेक्स्ट उसका नेक्स्ट पार्ट क्या था कि हमें एक रिकॉर्ड काउंट रिकॉर्ड फंक्शन लिखना है जिसमें उस पर्टिकुलर ऑथर की कितनी बुक्स हैं वो हमें काउंट करनी है। ओके, तो हमने फिर से बुक को हमने उसी फाइल को बुक डॉट डेट को हमने रीड मोड में ओपन किया है। ठीक है, R फॉर रीड, B फॉर बाइनरी, देन num इक्वल्स टू 0, num एक वेरिएबल लिया है। ट्राई एंड एक्सेप्ट हमने किस लिए, ट्राई फॉर एरर हैंडलिंग स्टूडेंट्स के ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है, एरर आती है, तो फिर हमारा एक्सेप्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, नाउ व्हाइल ट्रू रिकॉर्ड पिकल डॉट लोड, पिकल डॉट लोड मीन्स हम फाइल से रीड कर रहे हैं और जब फाइल से वो रिकॉर्ड्स जो हैं उसके अंदर उनको रीड करेंगे, अगर इफ ऑथर इक्वल्स टू REC2, REC2 पे क्या स्टोर है हमारा, REC2 पे हमारा ऑथर का नाम स्टोर है 0 1 2। तो यहाँ पे अगर ऑथर इक्वल्स टू ऑथर आ जाता है तो नम इक्वल्स टू नम प्लस 1, मतलब हमारे काउंटिंग रिकॉर्ड काउंटिंग 1 से बढ़ जाएगी। ओके, एक्सेप्ट पार्ट आई हैव टोल्ड यू। फिर हमने फाइल को क्लोज कर दिया और हमने नंबर ऑफ ऑथर कितनी बार है वो हमने डिस्प्ले करा दिया है। और लास्ट स्टेटमेंट्स क्या है, ये दोनों फंक्शंस को कॉल किया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने जो रिकॉर्ड्स, सिंस आई वाज रनिंग दिस क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे एक सिंग ऑथर दिया था, तो उसके बेसिस पे मैं कॉल कर रही हूँ। आई शो यू वी कैन चेंज द ऑथर नेम ऑल्सो, आई शो इन बोथ द वे। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। ये रन किया, बुक नंबर सपोज मैंने डाला 1 डाल दिया, देन नेम book name I'm writing IP, okay, then author Sumita, ठीक है, then price suppose 600, enter, number of author it's showing 2, क्योंकि जो मैंने previously रिकॉर्ड एंटर करे थे, पहले एक रिकॉर्ड मैं इस नाम से कर चुकी थी और एक रिकॉर्ड अभी इस नाम से, ऑथर सुमिता नाम से 2 रिकॉर्ड्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, आई कैन नॉट शो यू बिकॉज यू कैन नॉट रीड द बाइनरी फाइल्स, बाइनरी फाइल्स को आप रीड नहीं कर सकते हो, रीडेबल फॉर्म में नहीं होते हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट पार्ट of this sample paper. A binary file student.date has structure, admission number, name, percentage. Write a function count record in Python that would read contents of the file student.date and display the details of those students whose percentage is above 75. Also display number of students scoring above 75%. 20 क्वेश्चन में ये भी बाइनरी का है क्वेश्चन, फाइल हैंडलिंग के हमारे पास आई थिंक वी हैव गॉट 5 marks here and earlier also we got 2 mark questions, so 7 marks are there from file handling. Do this topic properly. क्वेश्चन है एक student.date बाइनरी फाइल है, उसके अंदर हैज स्ट्रक्चर, एडमिशन नंबर, नेम, परसेंटेज, एक फंक्शन राइट करना है काउंट रिकॉर्ड पाइथन में, दैट वुड रीड कंटेंट्स ऑफ द फाइल, जो इस फाइल के कंटेंट्स को रीड करेगा और डिस्प्ले करेगा। क्या डिस्प्ले करेगा, डिटेल्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज परसेंटेजेस अबव 75%। मींस पहले हम ये एडमिशन नंबर, नेम, परसेंटेज ये सब उसके अंदर स्टोर है, सिर्फ ये उनको शो करेगा जिनकी परसेंटेज 75% से ज्यादा है, और वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज्यादा है। ओके, सो लेट्स राइट द कोड एंड एग्जीक्यूट इट। आई हैव ऑलरेडी रिटन द कोड, आई विल जस्ट शो यू। Okay, students, this is the code.
import pickle, now it's clear कि किस लिए ये मॉड्यूल import करते हैं हम, dump और load functions के लिए. then function लिखा हमने create file. अब again I'm showing you the question. see, write a function count record in Python that would read contents of this file. means count record function आपके contents को read करेगा. contents को read कब करोगे? जब वो फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए. ठीक है, तो मैंने ये फाइल क्रिएट की है पहले, दो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन. मीन्स यू आर सपोज टू राइट दैट पार्ट, दिस सेकेंड पार्ट ओनली इन एग्जाम, क्योंकि आपसे सिर्फ ये पूछा गया है. बट इफ वी वांट टू डू दिस क्वेश्चन इन पाइथन वी हैव टू राइट दैट फर्स्ट पार्ट. वो वहां पे अज्यूम किया जा रहा है कि वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. ओके, तो दैट्स व्हाई, सो दैट आई कैन शो यू इन रनिंग फॉर्म. तो मैंने ये फाइल क्रिएट किया है यूजिंग अ डाफ क्रिएट फाइल फंक्शन. इसमें मैंने student.date फाइल क्रिएट की है. इसके अंदर मैंने एडमिशन नंबर, नेम, परसेंटेज एंटर कराया है. एडमिशन नेम, परसेंटेज और नेम एंटर कराया है यूजिंग दिस pickle.dump. दिस कोड आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो. pickle.dump यूज करके मैंने ये रिकॉर्ड्स किसमें राइट कर दिए हैं, student.date में. क्यों किए हैं मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर हमें रीड करके रिटर्न करना है. रीड करके रिटर्न आप तभी कर सकते हो अगर फाइल एग्जिस्ट करती है. अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो नहीं शो करेगा. ओके, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस पार्ट. दिस पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन इन द आंसर शीट फॉर दैट क्वेश्चन. ओके, नाउ काउंट रिकॉर्ड def. we have come on the main function that we were supposed to write. fobj open student.date in read mode. rb is read mode. num एक वेरिएबल लिया, 0 से इनिशियलाइज कराया. num के अंदर हम काउंटिंग रखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका 75% अबव परसेंटेज है. देन अगेन ट्राई एंड एक्सेप्ट वी आर यूजिंग फॉर एरर हैंडलिंग. ट्राई वाइल ट्रू, मतलब जब तक रीडिंग कर रहे हैं डेटा है उसके अंदर. रिकॉर्ड pickle.load obj. if rec2 means if name, if percentage 0 1 2, 0 पोजीशन पे एडमिशन नंबर है, 1 पे नेम है, 2 पे परसेंटेज है. तो if percentage rack 2 के अंदर क्या है, परसेंटेज. if percentage is greater than 75 then print this and num को इंक्रीमेंट कर दिया है 1 से. okay, this is except part. then we have closed this file. then I have called the functions create file and count record. now let's run it. admission number it's asking, suppose 101, name suppose Arya, then percentage suppose I'm writing 78. see, earlier also when I was executing it I entered these names, Himanshu 80, Shubham 76, Gagan 76. so it's showing all the results. okay students, if I don't want to see the previous results, what I have to do, I have to just open this file here in the write mode. so मेरे पहले existing हट जाएंगे. okay, okay, admission number again I am entering 102. अब मेरे जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स जिनको ये दिखा रहा था वो मैंने हटा दिया, राइट मोड में कर दिया, पेन मोड से हटा के. ओके, नाउ आई एम राइटिंग रीटा इफ आई एम गिविंग परसेंटेज 78. see 102 रीटा. if I will run it again, this time I will not give that 75%, I'll give below 75%. let's check that whether it's working or not. name is Fatima. okay, enter 65. see, nothing is coming, so it means code is correct. हमें सिर्फ उनके नाम डिस्प्ले करने थे जिनका 75% से ऊपर है. so this was all in this sample paper students. I have explained full sample paper in 4 parts. Thank you.